एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले। वनों की हरियाली, नदियों की कलकल और वातावरण में अद्भुत शांति थी। चलते चलते वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां बच्चों की हंसी हवा में खुली हुई थी। तालाब के किनारे बच्चे हंसते खेलते तैर रहे थे, पर एक बालक किनारे बैठा था, चुपचाप, उदास। पार्वती जी को देखते चिंतित स्वर, स्वामी, बाकी सब तो जल में खेल रहे हैं, पर ये बच्चा इतना दुखी क्यों है? शिवजी, शांत गंभीर स्वर, देवी, ध्यान से देखो, इस बालक के दोनों हाथ नहीं हैं, इसलिए ये तैर नहीं पा रहा। पार्वती जी भावुक, प्रभु, आप तो करुणा के सागर हैं, कृपा करके इसे हाथ प्रदान कर दीजिए, ताकि ये भी दूसरों की तरह आनंद पा सके। शिवजी बोले, देवी, हम ईश्वर हो कर भी विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगना होता है। पार्वती जी प्रार्थना पूर्ण स्वर, हे नाथ, ये बच्चा निर्दोष है, आपकी कृपा से इसका जीवन संवर सकता है। माता की ममता देखकर भगवान शंकर ने अंततः सहमति दी। उन्होंने अपने तपोबल से उस बालक को दोनों हाथ प्रदान कर दिए। बालक खुश होकर तालाब में कूदा और बाकी बच्चों के साथ खेलने लगा। माता पार्वती के मुख पर मधुर मुस्कान थी। एक सप्ताह बाद शंकर और पार्वती जी फिर उसी मार्ग से गुजरे। वे फिर उसी तालाब के पास पहुंचे, पर इस बार दृश्य बदला हुआ था। तालाब में अब सिर्फ वही बालक तैर रहा था, बाकी सब बच्चे बाहर खड़े भयभीत थे। पार्वती जी आश्चर्य से, स्वामी, अब क्या हुआ? बाकी बच्चे तालाब से बाहर क्यों हैं? शिव जी, ध्यान से देखो देवी, वही बालक अब दूसरों को जबरदस्ती पानी में डुबो रहा है, इसलिए सब उससे डरकर बाहर भाग गए हैं। पार्वती जी स्तब्ध रह गई। शिव जी, यही कारण है देवी कि हम विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते। ये बालक अपने पूर्व जन्म में भी अपने हाथों से दूसरों को पीड़ा देता था। उसी कर्म के कारण इसका जन्म बिना हाथों के हुआ, और जब इसे हाथ मिले तो फिर वही कर्म दोहराने लगा। प्रकृति का न्याय अचूक है। हर कर्म का लेखा जोखा सृष्टि स्वयं रखती है। न उसमें गलती होती है, न पक्षपात। हर आत्मा जन्म के समय निष्पाप होती है, पर कर्मों से ही उसका भाग्य बनता है। कोई झुग्गी में जन्म लेता है, कोई महलों में, कोई स्वस्थ होता है, कोई अपाहिज, पर ये सब क्षणिक है। समय आने पर हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। भगवान बोले, राजा दशरथ के घर स्वयं भगवान राम का जन्म हुआ था, फिर भी दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़े। ये उनके कर्मों का ही फल था। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए हे मानव, इस दुर्लभ जीवन में सत्कर्म करो। ऐसे कार्य मत करो जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे, बल्कि दयालु और न्यायप्रिय बनने में है, क्योंकि कर्म ही भाग्य है और ईश्वर का न्याय देर से पर अचूक होता है।